एक परिभाषा मत पढ़ाओ और बताओ। याद रखना साथियों, एक परिभाषा आती है बिल्लोज की। मैं चाहूंगा बिल लिखकर कमेंट करे। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्यों भैया इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है साथियों, वहां पर भी उपचारात्मक शिक्षण आता है, वहां पर पूछ लिया। और बिल्लोज की परिभाषा है, बिल लिखकर कमेंट करे। बहुत बढ़िया परिभाषा है साथियों। एक सुनो कहानी, सुना दो भैया। एक कहानी ये थी, हमारे छोटे भाई बोलो या एक स्टूडेंट थे साथियों। जब हम शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे थे, उस भाई के साथियों नंबर थे 133। 133 नंबर था साथियों। भाई की सगाई हो गई। भाई की क्या हो गई? सगाई हो गई साथियों। एक तो वो दिन था कि इस भाई का जो स्टेटस है ना, जो आजकल व्हाट्सएप पे लगाते हो वो स्टेटस साथियों, इस भाई के ससुर जी ने भी लगाया था। जब ससुर जी ने भी स्टेटस लगाया, भाई खुश हो गया। वो साथियों भर्ती रद्द हुई ना, तो इस भाई का इस ससुर जी ने फोन तक नहीं उठाया। अरे फोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये था कि साथियों वो सगाई क्या हुई? टूट गई। अरे इधर भर्ती रद्द हुई और उधर उस भाई की सगाई टूट गई। एक कहानी याद रखना, ये वास्तविकता में साथियों सच्चाई वाली कहानी है। इस भाई को मैं जानता हूँ, भाई मेरे आज भी जुड़ा हुआ है। ऐसा ही कहानी साथियों इस बिल्लोज के साथ हुई। भैया बिल्लोज के साथ क्या हुई सुनना। भैया एक गाना आता है बिल्लो रानी। आज तो गाना सुनो भाई से कि एक गाना आता है बिल्लो रानी वाला। साथियों ये बिल्लो रानी है ना, ये घर वालों की जान थी। भैया क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि इस रानी के नंबर थे 133 साथियों। जब रीट में सिलेक्शन हो रहा था ना, तो घर वाले घुमा रहे थे। घर वाले साथियों इस बिल्लो को क्या बोल रहे थे कि तू तो हमारे घर के प्रत्येक सदस्य की लाडली है और तू रानी है। लेकिन जब भर्ती रद्द होने के कगार पर आई ना, तो साथियों ये बिल्लो ने क्या किया? एक काम किया, साहसिक काम, एक साहसिक कार्य किया। और वो कार्य ये था कि ये साथियों ये रानी आ गई शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक पर आकर इसने क्या किया? आंदोलन किया रे। जब शहीद स्मारक पर आकर इसने आंदोलन किया ना, तो साथियों इधर भर्ती हो गई रद्द। और जो रानी थी ना, अब वो घर वालों की रानी नहीं रही। किस प्रकार? जिस प्रकार इस भाई का स्टेटस ससुर जी लगा रहे थे ना, तो फोन नहीं उठाया, ठीक उसी प्रकार वो घर की जो रानी थी ना, उसने एक साहसिक कार्य किया। और आज वो रानी नहीं है क्योंकि उसकी भर्ती रद्द हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं भैया आज क्या है? आज वो बिल्लो, आज वो बिल्लो क्या है? ये जो बिल्लो थी ना साथियों, पहले तो ये रानी थी, फिर इसने एक साहसिक कार्य किया था। क्या किया था? एक साहसिक कार्य किया था। और आज ये रानी नहीं है। आज क्या है साथियों? अभी यदि अभी की बात करें ना, तो साथियों शहीद स्मारक पर जाकर इसने क्या किया? नारे लगाए कि हमारी रीट की भर्ती को बहाल करो, हमारे रीट की भर्ती में पद बढ़ा दो, इसे रद्द मत करो। तो आज इसको क्या बोलते हैं? जो घर वाले इसको जान बोलते थे ना, जो घर वाले इसको रानी बोलते थे, आज इसको नेति बोलते हैं। कि तू तो साहसिक कार्य करके शहीद स्मारक पर जाकर क्या हो गई? नेति हो गई। याद रखना बिल्लोज की परिभाषा और इंपोर्टेंट लगा देना। और भैया परिभाषा तो बताओ, कहानी क्यों बता रहे हो? तो सुनना साथियों, अभी का मतलब है अभिरुचि। अभी का मतलब है अभिरुचि। और साथियों नेति का मतलब है नैतिकता। साथियों बस यही याद रखना कि बिल्लोज कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है ना, वो नैतिकता और अभिरुचि को बढ़ाने का एक साहसिक कार्य है। मतलब एक वो साहसिक कार्य है जिसके माध्यम से बालक की अभिरुचि बढ़ती है और नैतिकता बढ़ती है। हाँ, उपचारात्मक शिक्षण में देगा और नीचे खतन में दो बात बोलेगा, एक अभिरुचि वाली, एक नैतिकता वाली। ऐसा नहीं हो कि आपके दिमाग में तो ये है कि भैया कोई भी त्रुटि का पता पड़ा उसका उपचार कर दिया, यही उपचारात्मक शिक्षण है। ना जी ना। अब आपका सामना अधीनस्थ बोर्ड से होने वाला है। अब आपका सामना नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम से होने वाला है। दो बातें याद रखना है, योकम और सिम्पसन कहता है कि जो कमी को कैसे दूर करूं उसको खोजता है उपचारात्मक शिक्षण में। एक बात निकल के आई कि प्रभावशाली जो विधि होती है ना,
का विकास करता है उपचारात्मक शिक्षण। और दूसरी बात याद रखना, बिल्लोज की सेकंड ग्रेड में पूछा था कैसे भैया, जिस प्रकार से निदानात्मक परीक्षण की जो सोनेल की परिभाषा थी ना, तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी ना, उससे पहले वाले एग्जाम में पूछा था, ट्रिक से याद कर लिया। वैसे ही बिल्लोज की अब पूछेगा ना तो याद रखना, बिल्लो रानी नहीं है, बिल्लो अभी क्या है, नेती बन गई, क्योंकि इस सिस्टम ने बिल्लो को मजबूर कर दिया, उसकी भर्ती रद्द कर दी। याद हो गया हो तो यस लिखकर कमेंट कर दो। बिल्कुल अनीता जी, 130 ओबीसी में भी चयन नहीं हो पाया, हमें इस बात का खेद है। और आपके भाई ने जितना नारा लगाया है वो आप लोगों को पता। एक बार यस लिख दो, दो परिभाषा याद हो गई। वाह भैया, दो तो याद करवा दी, एक और करवा दो। भैया उस परिभाषा को आपको याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 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 भैया उस परिभाषा का एक बात इंपॉर्टेंट है,